भाई और बहनों, यीशु मसीह संसार में इसीलिए आया है कि हम में से एक भी आदमी नरक में न जाए। परमेश्वर ने इसीलिए यीशु मसीह को भेजा कि उसके लोग जो है पाप से बाहर आए, अंधकार से बाहर आए, वो प्रकाश को देखे, उनको परमेश्वर प्राप्त हो जाए, वो अंधेरे में नहीं रहे, वो नरक में नहीं जाए। जब हम पाप करते हैं तो पाप का नतीजा क्या है हम जानते हैं। पाप का नतीजा आखिर नरक में जाना होता है। जब हमारा जीवन पाप से भरा रहता है, मरने के बाद हम परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, हम नहीं स्वर्ग में जा सकते, हमें नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जीवन पाप से गंदा बन चुका है। परमेश्वर एक चीज कभी नहीं चाहता, वो है पाप। पाप यानी परमेश्वर का नहीं सुनना, पाप यानी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करना, पाप यानी परमेश्वर के विचार के खिलाफ जाना, पाप यानी परमेश्वर जो कुछ कहता है वो नहीं करना, अलग ही चीज करना। पाप से पूरी दुनिया गंदी हो चुकी है, पाप से हर मनुष्य गंदा हो चुका है। इसलिए परमेश्वर पिता ने उसके पुत्र को इसीलिए भेजा कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसको पापों की क्षमा मिले। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं हमें पापों की क्षमा मिलती है। हमारे पाप जो गंदे हैं यीशु मसीह के पवित्र लहू से वो साफ किए जाते हैं। हमारा हृदय जो है, हमारा दिल जो है धोया जाता है, शुद्ध किया जाता है यीशु मसीह के पवित्र लहू से, क्योंकि हमारे पापों का दंड जो है यीशु मसीह ने अपने शरीर पर लिया है। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके पापों का दंड यीशु मसीह ने अपने शरीर पर लिया है। इसलिए जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको पापों की क्षमा मिलती है, उसका प्रवेश स्वर्ग में हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह संसार में इसीलिए आया है कि हमारे पापों को हमें क्षमा मिले। हमारे पापों का दंड उसने लिया है, हमें केवल उस पर विश्वास रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जो यीशु मसीह पर विश्वास रखता है उसको पापों की क्षमा मिलती है। ये परमेश्वर का प्यार है। परमेश्वर जब चुनता है किसी को कभी अकेला छोड़ता नहीं है। एक बार परमेश्वर ने आपको गोद में लिया, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आप कितना भी बुरा काम कर रहे हो डरना नहीं। एक बार आप यीशु के पास आए, यीशु ने आपको गोद में लिया, कभी यीशु आपको छोड़ेगा नहीं। यीशु मसीह पर विश्वास रखो, विश्वास रखोगे पापों की क्षमा मिलेगी, पापों का दंड लेना नहीं होगा और एक दिन तुम परमेश्वर के स्वर्ग में जाओगे।